टाटा मोटर्स से स्टार्ट करेंगे क्योंकि रिजल्ट आए टाटा मोटर्स के और बाजार को शायद रिजल्ट्स पसंद नहीं आए हैं, क्योंकि जिस तरीके का इस समय मूवमेंट दिखाई दे रहा है स्टॉक्स में, टाटा मोटर के स्टॉक में पर्टिकुलरली, वो काफी ज्यादा चिंतित करने वाला है। नेट प्रॉफिट 80% गिरा है टाटा मोटर्स का। प्रॉफिट रहा है 775 करोड़ रुपए। रेवेन्यू में 9.2% की बढ़त दिखाई दे रही है। रेवेन्यू बढ़ गया है, 95,799 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू इस समय रिकॉर्ड हुआ है। उसके अलावा मार्जिन पर जो है वो दबाव दिखाई दे रहा है। घरेलू कारोबार में हालांकि 65% की ग्रोथ दिखाई है टाटा मोटर्स ने, लेकिन जेएलआर का जो वॉल्यूम है जैगुआर लैंड रोवर का 9.2% से घट गया है और सप्लाई वाली दिक्कतें जेएलआर में अभी भी बरकरार हैं। ब्रोकरेज व्यू को अगर हम देखेंगे तो ब्रोकरेज में अच्छा व्यू दिखाई देगा, क्योंकि सीएलएसए ने तो आउट परफॉर्म की कॉल दी है, टारगेट 452 रुपीस का दे दिया है। एचएसबीसी ने होल्ड करने की सलाह दी है, टारगेट 360 रुपए का दिया हुआ है। नोमुरा ने न्यूट्रल जो है वो व्यू बताया है। सिटी हालांकि कह रहा है सेल करने के लिए। टाटा मोटर्स ज्यादा प्रेशर में, बेच दें अभी टाटा मोटर्स जिनके पास है, या नई एंट्री की कोई उम्मीद है? देखिए, यहाँ पर इसकी समझने वाली बात है कि जो उनका लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें 80% का प्रॉफिट डिक्लाइन है, जो कि लास्ट ईयर इस टाइम पे करीबन 3,924 करोड़ था, अभी 775 करोड़। देखिए, इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर आप ग्लोबली जाएंगे तो लास्ट के जो 3 क्वार्टर थे वो बहुत अनसर्टेन थे। कोई भी एग्रेसिवली बाइंग नहीं कर रहा था, सब इंटरनेशनली या डोमेस्टिकली भी सब एक सर्वाइवल पोजीशन में थे। क्रूड के प्राइसेस को लेकर अनसर्टेनिटी थी, प्लस जियो पॉलिटिकल कंसर्न बहुत अनसर्टेन थे, जिस वजह से इसका इम्पैक्ट हमने ऑटो सेल्स पे आता हुआ देखा। मुझे लगता है कि क्योंकि देखिए अब वॉर उस लेवल पे नहीं एस्केलेट होता हुआ दिखाई देगा, तो चांसेस है कि आपको आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये जो रिजल्ट की वजह से डिप आ रहा है, आई थिंक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है, अगर आप वाई ऑन वाई बेसिस पे देखेंगे तो 9% इंक्रीज हुआ है। दैट इज अ पॉजिटिव, कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहा है, बट लास्ट क्वार्टर में उतना नहीं दिखा है। तो मुझे लगता है कि बेचना तो नहीं चाहिए, और जिन्होंने ले रखा है आई थिंक होल्ड करें, और अगर कोई डिप आता है तो मुझे लगता है कि वो अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि देखिए अब आगे भारत में दिवाली है, फिर न्यू ईयर है, क्रिसमस है, तो वहाँ पर चांसेस है कि अच्छे आपको ऑटो नंबर सेल्स देखने को मिल सकते हैं। और देखिए फेस्टिवल सीजन भी, मानसून भी अब अच्छा आ गया है, तो मुझे लगता है कि इसका भी ऑटो सेल्स का नंबर इंक्रीज है। ओके, तो सर ये जो 5% की गिरावट आज के सेशन में दिखाई दे रही है टाटा मोटर्स में, उसमें करना क्या है? पैनिक सेलिंग दिखाई देगी क्या यहाँ पर? अभी 332 के आसपास चल रहा है, आई थिंक कि थोड़ा बहुत और डिप आ सकता है, जैसे नीचे में करीबन 310 के आसपास तक आ सकता है। तो 300 के आसपास अगर मिलते हैं भाव, तो आई थिंक एक्यूमुलेशन जोन होगा जहाँ पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ज्यादा करेक्शन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ये एक रिजल्ट का पैनिक है जो कि आता हुआ नजर आएगा, और उसके हिसाब आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगी। ये तो फिलहाल जो है रिकवरी है, मतलब करेक्शन है। तो अगर कोई इन द मनी है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और जो अभी हाइयर लेवल पे है तो मुझे लगता है कि उनको पैनिक नहीं होना चाहिए, वेट करें। 310 300 की रेंज में है तो वहां पर दोबारा एड ऑन कर सकते ओके, ऑटो में और कहीं पे दाम लगा सकते हैं? इस समय मुझे जो अभी ग्रीन काउंटर नजर आ रहा है जहां पे बढ़त है वो बजाज ऑटो है। बजाज ऑटो कैसा लग रहा है इस समय स्टॉक? ठीक है, बजाज ऑटो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आगे मार्केट में अच्छी खासी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, और मोमेंटम भी। आई थिंक कि बजाज ऑटो तो ऑलवेज इन अ ग्रीन, चांसेस है कि इसमें रिकवरी आ सकती है। तो देखिए यहाँ पर भी क्या थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है, जो कि करीबन 12,500 के आसपास है। आई थिंक कि बहुत शार्प रनअप इसमें देखने को मिला है, पिछले करीबन 6 हफ्तों से लगातार पॉजिटिव क्लोज होता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है कि स्टॉक में भी रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा ट्रेंड में है। डिप आते हैं तो ऐड करके चले, 12,500 के आसपास प्रॉफिट बुक कर। जी, आइशर मोटर्स में दाम लगाने का समय है क्या? आइशर मोटर्स की रैली इस समय छूट तो नहीं गई है, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने देखा है परफॉर्मेंस अच्छा है स्टॉक में। आइशर मोटर एक लॉन्ग टर्म का ट्रेड है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि आपको डिप्स भी देखने को मिले, फिर वहां पे पैनिक हो, फिर तो मुझे तो वैसा नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, आप लॉन्ग टर्म लेके चलिए। अगर आप देखेंगे तो पिछले करीबन 4 महीनों से लगातार ये आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। फेब में 8,230 का इसने हाई बनाया था, और आज अगस्त में ये वापस 8,122 के आसपास आ गया। तो मीन्स जो डिप, जो हाई इसने फेब में बनाया, मार्च में डिप लिया, फिर वहां से वापस रिकवर, तो मीन्स की स्टॉक का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है। टेक्निकल चार्ट की सपोर्ट दिखा रहा है। आई थिंक कि इसमें अगर है बाय किया हुआ है तो होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि अगर मैं आगे वाले 3 महीने की बात करूं तो 8,500 8,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
ओके टाटा का ही एक और स्टॉक सर, टाटा स्टील। ये एन चंद्रशेखरन ने जब से रिजाइन वाला अनाउंसमेंट किया है कि वो फरवरी के बाद अपना टर्म कंटिन्यू नहीं करेंगे, टाटा स्टॉक्स थोड़े वॉलेटाइल हो गए हैं। न्यूज फ्लो ड्रिवन है टाटा स्टॉक्स में ये जो कुछ भी चल रहा है, या फिर सच में मोमेंटम वीक दिखाई दे रहा है टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स का? ये भी केवल न्यूज ड्रिवन है। अगर आप चार्ट भी देखेंगे, मंथली भी देखेंगे, तो हायर टॉप हायर बॉटम है। डेली में न्यूज की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट हो, बट अगर आप वीकली और मंथली देखते हैं, प्राइस पैटर्न बहुत अच्छे हैं। तो इवन या यूं कहें कि मंथली और वीकली में ओवरबॉट हो गए थे, तो इस न्यूज की वजह से थोड़ा सा रिएक्ट ज्यादा कर रहे हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि टाटा स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, न्यूज ड्रिवन है। कंपनी वाइज या रिजल्ट वाइज, कंपनी के नंबर वाइज से खास खराब नहीं है। आई थिंक कि इसमें होल्ड करके चलना चाहिए। टाटा स्टील, आई थिंक कि अगर कोई डिप मिलता है नीचे 175 178, वो बाइंग जोन होंगे टाटा स्टील में। खासतौर से ट्रेडर्स को क्या ध्यान में रखने की जरूरत है? इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो डेटा है वो काफी इम्पोर्टेंट है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक में आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। मार्केट रेंज में रहेगा, ज्यादा तेजी या मंदी आपको यहाँ पे नहीं लगती है मेरे को। तो आई थिंक कि सपोर्ट लेवल का ध्यान रखें। 24,200 और 24,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको यहाँ पर वेट करके चले। और ऊपर में 24,600 24,700 का एक रेजिस्टेंस है, जिसको यहाँ पे वेट कर सकते हैं। मुझे लगता है इस रेंज के अंदर मार्केट रहेगा और इस रेंज को यहाँ पे फॉलो करके चल सकते हैं। 24,100 अगर ब्रेक होता है तो फर्दर फिर नीचे में 24,000 तक के लेवल देखने को मिलता है। बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि 24,100 यहाँ पर ब्रेक होगा। तो अगला हफ्ता बहुत रेंज बाउंड रहने वाला है और इस रेंज का ध्यान रख के ट्रेड बना सकते ओके आपकी टॉपिक्स क्या होंगी सर अगले हफ्ते के लिए? देखिए, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। और अगर हम ऑटो की बात करें तो यहाँ पे बजाज ऑटो के अंदर हमें लगता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, तो वहां पर भी दाव लगाया जा सकता है। हमें लगता है कि ऊपर में जल्दी ही स्टॉक में 12 से लेकर 12 या 300 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल में, तो जियो फाइन के अंदर भी हमने एक अच्छा ब्रेकआउट देखा है। हालांकि थोड़ा डिप आ रहा है, तो डिप में नीचे में अगर स्टॉक के 240 के आसपास मिलता है तो वो एक अच्छी ऑप्शन होगी जहां पर खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। देन अगेन आइशर मोटर है, जहां पर हमें लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और 8 या 500 तक के लेवल आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। ओके सर कुछ व्यूअर्स के भी हमारे पास सवाल आए थे, तो दो स्टॉक्स हमने अपने व्यूअर्स की तरफ से निकाले हैं। पहला है कैस्ट्रोल, जो बाइंग बताई गई है वो है 259 पर, 259 रुपए पर बाइंग है। और इस समय जो स्टॉक मैं देख पा रही हूँ वो 187 पर ट्रेड कर रहा है। क्या करना चाहिए इनको अभी? ये अगर आप देखेंगे तो पिछले लगातार प्राइसेस में काफी करेक्शन देखने को मिला है मार्च से लेकर अभी तक। हालांकि कोई बड़ा मूव नहीं आया, बट स्टॉक ने इस महीने अपने करीबन 6 महीने का हाई ब्रेक करने की कोशिश करी। आई थिंक कोशिश कर रहा है स्टॉक, इसको होल्ड करना चाहिए। ऊपर में अगर हम बात करें तो 198 200 के रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक होता है तो मुझे लगता है कि 220 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल स्टॉक लोअर लेवल से रिकवर तो हो रहा है, आई थिंक होल्ड करके चलना चाहिए। ओके दूसरा स्टॉक जो हमारे पास है सर हुडको, 256 की बाइंग, और इस समय स्टॉक दिख रहा है 191 के लेवल पर। क्या करें इसमें? देखिए, हुडको एक रैली के बाद लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। हालांकि एक सपोर्ट बनाया है 150 के आसपास में, बट मुझे लगता है कि स्टॉक में एक बार निकल जाना चाहिए। थोड़ा सा वीक ये यहाँ पे साउंड कर रहा है, बट अगर ये ऊपर में 230 के लेवल के ब्रेक करता है तो फिर अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आई थिंक इनको एक होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस 180 का लगा सकते हैं और उसको लगाकर होल्ड कर सकते हैं। 180 अगर ब्रेक होता है तो फिर एग्जिट करना पड़ेगा। ओके थैंक यू सो मच अनुज सर। अगले हफ्ते बाजार में क्या कुछ होता है इसके ऊपर नजर जरूर बनी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस समय बाजार को डायरेक्शन देने का काम कर रहे हैं। हालांकि थोड़ा प्रेशर में जरूर है बाजार, लेकिन जैसा आपने शुरुआत में कहा इंडिपेंडेंस डोनाल्ड ट्रंप से चाहिए, और हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि अगले हफ्ते तक कोई नेगेटिव न्यूज, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट ना आए। मिडिल ईस्ट की टेंशन धीरे धीरे करके ईज आउट हो जाए, ताकि ग्लोबल मार्केट्स और खासतौर से भारतीय बाजार के लिए समय थोड़ा सा आसान हो जाए। आज में हमारे शो में जुड़ने के लिए सर थैंक यू सो मच।